करोड़ लाल ईसन में बारिश और आंधी के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बस्ती खंडोया में खजूर का दरख्त गिरने से 55 साला खातून, जबकि मड़ावाली में दीवार गिरने से 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने दोनों लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त शाहजहान, जबकि खातून की शनाख्त कोसर माई के नाम से हुई। थाना सदर पुलिस का SHO सैयद शबीर शाह की सरबराही में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 160 लीटर शराब और 560 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुनशियात फरोश शौकत और सुफियान के खिलाफ थाना सदर में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO सदर सैयद शबीर शाह का कहना है कि मुनशियात फरोशों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम ने मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। मुल्जिमान मुर्दा मुर्गियों का गोश्त उकाड़ा शहर में होटलों और शादी हॉल्स में सप्लाई कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना वसीरपुर में FIR दर्ज करवा दी गई। गाड़ी नंबर CAH 8587 को मौके पर पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुर्दार और हराम गोश्त का कारोबार करने वाले अवाम दुश्मन आहनी हाथों से निपटे जाएंगे। SHO नसीरपुर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोट अब्दुल वाहिद चट्टू में मेन पड़ी के कारखाने पर दबंग कार्रवाई। छापे में बड़ी तादाद में मेन पड़ी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल बरामद करके एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मिलने वाले माल की मालियत 20 लाख से जायद बताई जा रही है, जिसमें 90 कट्टे खज्जी के 40 कट्टे और पाउडर समेत मशीन भी बरामद कर ली, जबकि 10 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चूनिया में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए की चोरी की वारदात। नामालूम चोर लाख तोड़कर पोस्ट ऑफिस से 2,30,000 रुपए चोरी करके फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के अंदर लगे CCTV कैमरे चेक करने पर खराब निकले। पोस्ट ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड गन छोड़कर फरार। SHO का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सक्कर में भी अफवाज पाकिस्तान की हिमायत और इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि शुरका की जानिब से पाक फौज समेत दीगर सिक्योरिटी अदारों के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जुनेद शेख ने की। रैली में साबिक कप्तान जहीर भट्टी, शबीर मेमन, आमिर फारूकी, दीदार बलोच, मोहम्मद अली मेमन, हाजी इसरार समेत दीगर शामिल थे। रहनुमाओं का कहना था कि पाक फौज हमारी शान है, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाक फौज के खिलाफ किसी भी घिनौनी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में बारिश और आंधी के वाकयात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। बस्ती खंडोया में खजूर का दरख्त गिरने से 55 साला खातून, जबकि बड़ावाली में दीवार गिरने से 25 साला नौजवान जाबहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने दोनों नाशों को THQ करोड़ लाल ईसन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाबहक होने वाले नौजवान की शनाख्त शाहजहां, जबकि खातून की शनाख्त कोसर माई के नाम से हुई है। थाना सदर पुलिस का SHO सैयद शबीर शाह की सरबराही में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 160 लीटर शराब और 560 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुनशियात फरोश शौकत और सुफियान के खिलाफ थाना सदर में अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SHO सदर सैयद शबीर शाह का कहना है कि मुनशियात फरोशों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। SHO नसीरपुर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गोट अब्दुल वाहिद चट्टू में मेनपड़ी के कारखाने पर दबंग कार्रवाई की गई। छापे में बड़ी तादाद में मेनपड़ी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल बरामद करके एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिलने वाले माल की मालियत 20 लाख से जायद बताई जाती है, जिसमें 90 कट्टे गच्छी के 40 कट्टे पाउडर समेत मशीन भी बरामद कर ली गई, जबकि 10 से जायद अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने ठोकर गामा बसीरपुर में मुर्दा मुर्गियों से बड़ी गाड़ी पकड़ ली। मुलजिमान मुर्दा मुर्गियों को गोश्त उकाड़ा शहर में होटलों और शादी हॉल्स में सप्लाई कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ थाना बसीरपुर में FIR दर्ज करवा दी गई। गाड़ी नंबर CAH 8587 को मौके पर पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुर्दार और हराम गोश्त का कारोबार करने वाले अवाम दुश्मन आहने हाथों से निपटे जाएंगे। आपको बताएं कि सियालकोट में चोरी डकैती की दिन ब दिन बढ़ती हुई वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी, जो जिला भर में पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। इस तरह थाना मोतरा की हदूद में भी ये सिलसिला जारी है, जो कि थाना मोतरा की पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है। कल रात गए थाना मोतरा नहर पर डाकू शहरी को लूट कर फरार हो गए। 3-4 डाकू रोजाना आवाम को लूटते थे और वो डाकू अभी भी मोतरा नहर पर डाकू शहरी को लूट कर फरार हो गए हैं। SHO मोतरा ने अपनी नफरी के हमरा फौरी नाकाबंदी करवाई तो मोतरा नहर की पटरी पर डाकू से पुलिस का आमना सामना हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया, जिस पर डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे एक मुलजिम यासीन अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। बाकी डाकू फरार होने में कामयाब हुए। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर अफवाज पाकिस्तान की हिमायत और इसार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका की जानिब से पाक फौज समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर और आज जो रैली है यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है लोग मौजूद हैं और पाक फौज के हक में जो है नारे भी लगा रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद है, इनसे पूछते हैं अभी हम, सर क्या कहेंगे पाक फौज के हक में जो आप जो है यहाँ पे रैली लेके आए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आपके पता है तो हमारी इज्जत जिलात तो अल्लाह के हाथ में है तो अपनी मुल्क पाकिस्तान के हाथ में है। ये आज जो हमारे एक पलटी है आल सिंधी पठान यूथ SPY हमारा जो बड़ा है आगाज सिराज खान दुरानी सिंध असेंबली स्पीकर, आपको भी पता है। तो यहाँ जो आज मैं आया वो प्रेस क्लब पे खासकर इस्लाम के लिए, उसके बाद अपना मुल्क पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान होगा हम होगा, पाकिस्तान नहीं होगा हम नहीं होगा। पाकिस्तान का जितना सरकार भी है वो पाक फौज भी है और जितना इदारे भी है और जितना आवाम भी है, ये सब एक है, ये सब मोहब्बत रहने वाला है। और इंशाल्लाह हम जितना पाकिस्तानी कौम है और सब पाक फौज के साथ है। पाक फौज मेरा है, आवाम तो पाक फौज का है, तो इंशाल्लाह और सब इत्तेफाक का कोशिश भी करना पड़ेगा। ये हमारा पार्टी आपको भी पता है, ये नोटल पार्टी है, शरारत वाले पार्टी नहीं है, पुरअमन पसंद भी है। वो हमारा बड़ा जो आगाज सिराज खान दुरानी है, तो उसका हम जितना आवाम भी है सिंध का रहने वाला और आगाज सिराज खान दुरानी का मैं सब शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जो हमारे गरीब कौम हमारे गरीब आवाम का
जो मुश्किलात है वो हमारे गरीब कौम नारा हर जगह पे पहुंचाएगा। मेहरबानी। इनका यही कहना है, पाक फौज के हक में जो है नारे भी लगाए जा रहे हैं। और भी हमारे साथ है बादशाह भाई, उनसे भी बात करेंगे। पाक फौज के हवाले से सब चाल देंगे। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मीडिया का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पाक फौज है उसने इस मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए और 22 करोड़ आवाम के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं। उन्होंने इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ है, हमेशा हमने साथ भी दिए थे। जैसे पाक फौज के अगर हो तो हम इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे, क्योंकि वो बॉर्डर में कुर्बानियाँ दे चुके हैं, उसमें शहदा भी दे चुके हैं। तो इसी तरह जितने भी पाकिस्तान की आवाम है, 22 करोड़ आवाम है, और जिस तरह बलखसूसी और फाटा के जो लोग हैं वो आपको पता है और आपके इल्म है कि सन 1965 जंग में भी फाटा के लोग हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे चुके हैं और अपने असले समेत बॉर्डर में पहुंच चुके थे। इंशाल्लाह अल्लाह ना करें कि हमारे मुल्क में दोबारा ऐसा कोई आफत आ जाए तो ये नौजवान और ये पार्टी की जिस तरह आज ये सिंधी पठानकोट के जो लोग आज पाक फौज के एकजहती के लिए निकले हैं, तो इंशाल्लाह अगर ऐसे कोई वफात आ जाए हमारे बॉर्डर में या हमारे दुश्मन ममालिक जो आज उसको खुशी है कि पाकिस्तान। चूनिया में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए की चोरी की वारदात। नामालूम चोर लॉक तोड़कर पोस्ट ऑफिस से 2,30,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। 15 की कॉल पर थाना सिटी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर खराब निकले। पोस्ट ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड गन छोड़कर फरार है। अंदेशा है कि सिक्योरिटी गार्ड चोरी में मुलविस है। एसएचओ का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी, जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। शुजाआबाद के थाना सिटी की हदूद में रेलवे रोड पर बैटरी की दुकान पर डकैती की वारदात का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 3 नकाबपोश डाकू असलाह लहराते हुए दुकान में दाखिल हुए और 1 लाख रुपए नकदी, 2 एंड्रॉयड कीमती मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। जबकि वारदात करने वाले डाकुओं में एक डाकू को अवाम ने पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाए। डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में नकाबपोश डाकुओं को असलहे के जोर पर बैटरी की दुकान में वारदात करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। 15 को इतला दी गई तो थाना सिटी पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और पकड़े गए डाकू को तहवील में ले लिया गया। दूसरी जानिब थाना सिटी में कानून कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। थाना जतोई की हदूद में रामपुर अव्वल के नाला में एक नामालूम खातून की नाश फंसी हुई मिली। एसएचओ थाना जतोई और रेस्क्यू टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। नाश को निकाल कर फौरन टीएचक्यू अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया गया। थाना जतोई की हदूद में रामपुर अव्वल के नाले में एक नामालूम खातून की नाश फंसी हुई मिली। एसएचओ थाना जतोई और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। डीपीओ उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद करके मुख्तलिफ नौयत के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद देखते हैं अदील रशीद की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असला और भारी रकम बरामद की गई। मुलजिमान में अकरम, तारिक, अली, शहजाद, सफदर अली, अल्लाह बख्श शामिल हैं। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद संगीन नौयत की वारदातों का इंकशाफ भी किया। ये मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर इमान ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। ये मुलजमान किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं।
चिश्तिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की खसूसी हिदायत पर थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO फरियाद जोया ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से भारी तादाद में शराब बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद इसी हवाले से देखते हैं चिश्तिया से ताहिरुल हसन की ये रिपोर्ट। चिश्तिया में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की खसूसी हिदायत पर थाना सिटी बी डिवीजन का मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO फरियाद जोया ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से भारी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। चिश्तिया थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना सिटी बी डिवीजन के SHO फरियाद जोया ने मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम तारिक महमूद चालू भट्टी और 235 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। मुलजिम अरशद इकबाल से 30 लीटर देसी शराब बरामद करते हुए दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इस मौका पर थाना सिटी बी डिवीजन के SHO फरियाद जोया का कहना था कि जुराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं, उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर की तरह ठरी मीरवाह में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक आर्मी की हिमायत में नाका चौक से प्रेस क्लब ठरी मीरवाह तक रैली निकाली गई। इस मौका पर रैली मुजीब मोटर्स से शुरू हुई। ठरी मीरवाह शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रैली में शुरका मुजीबुर रहमान शर, तहसील बार ठरी मीरवाह के सदर मेहताब अहमद शर, वकील इमरान लुगारी, अताउर रहमान शर, प्रेस क्लब ठरी मीरवाह के सदर मुमताज़ अली शर और दीगर ने कहा कि 9 मई को कुछ अनासरों ने पाक आर्मी के असासों को नुकसान पहुंचाया। हम इसकी शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह ठरी मीरवाह में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक आर्मी की हिमायत में नाका चौक से प्रेस क्लब ठरी मीरवाह तक रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली मुजीब मोटर्स से शुरू हुई। ठरी मीरवाह शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रैली में शुरका मुजीबुर रहमान शर, तहसील बार ठरी मीरवाह के सदर मेहताब अहमद शर, वकील इमरान लुगारी, अताउर रहमान शर, प्रेस क्लब ठरी मीरवाह के सदर मुमताज़ अली शर और दीगर ने कहा कि 9 मई को जो कुछ अनासिरों ने पाक आर्मी के असासों को नुकसान पहुंचाया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी 9 मई के वाक़े के खिलाफ पाक फौज के हक में इजहार यकजहती के हवाले से आल सिंधी पठान इत्तेहाद यूथ जिला घोटकी की जानिब से रैली निकाली गई। मज़ीद देखते हैं घोटकी से जावेद खोसा की ये रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह जिला घोटकी में भी पाक फौज के हक में इजहार यकजहती के हवाले से आल सिंधी पठान इत्तेहाद यूथ जिला घोटकी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक लोगों का कहना था कि आल सिंधी पठान यूथ पंहिंजो आगा सिराज दुरानी असां सरपरस्त आला आहे, उन जे हुकुम ते जेको आहे पाक आर्मी सां जेको साज़िश तहत जेकी साज़िश कई वई आहे ऐं जे इदारनि खे नुक़सानु पहुचायो आहे, उहो हिकु साज़िश तहत कयो आहे। जेके बि हिन में मुलस आहिनि, जेके उनखे सख़्तु सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे, कैफ़े किरदार जीअं पोयों नस्ल भी याद करे तो ये कीअं पाक इदारनि ते जेको आहे इहो हमिलो कयो वेंदो आहे। असां हर हुन में पाक आर्मी सां गॾु, पाकिस्तान सां गॾु, पाक चीफ सां गॾु, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 75 साल में पाकिस्तान आर्मी खे कंहिं बि नुक़सानु न पुॼायो। ॾाढो दर्द थियो आहे, अखियूं रुनियूं। पाकिस्तान आर्मी जी बेइज़ती थी आहे पूरी दुनिया में। अहिड़नि माण्हुनि खे गद्दार करार ॾिवाए करे कार्रवाई कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं सख़्त में सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। फौज जे ख़िलाफ़ जेका बि ॻाल्हाईंदड़ ज़बान हूंदी उहा ज़बान कटी वेंदी ऐं पाकिस्तान अफ़वाह जे ख़िलाफ़ उथंदड़ आंगुर जी बाज़ू खे जेको आहे सो पहाड़ खां कटियो वेंदो। और असां पठाननि जो जेको आहे सो पाकिस्तान जे ठाहिण में ऐं पाकिस्तान जे लाइ वॾी कुर्बानियूं आहिनि। असां पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जे फ़ौजी सखर में भी अफवाज पाकिस्तान की हिमायत और इजहार यकजहती के लिए आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सखर सिंध की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि शुरका की जानिब से पाक फौज समेत दीगर सिक्योरिटी अदारों के हक में फलक शुगाफ नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के नायब सदर जुनैद शेख ने की। रैली में साबिर कप्तान, जहीर भट्टी, शबीर मेमन, अम्मार,
दीदार बलोच, मोहम्मद अली मेमन, हाजी इसरार समेत दीगर शामिल थे। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, फुटपाथ पर रखे तजावुजात हटा दिए गए। तजावुजात से ट्रैफिक और शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना, रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा शहजाद अहमद। जलालपुर पीरवाला परमर रोड पर तजावुजात की भरमार। तजावुजात के बहस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ फुटपाथ पर रखे तजावुजात से भी राहगीरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मिर्जा रहील बेग ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए तजावुजात हटा दिए, फुटपाथ पर बने थड़े भी मसमार कर दिए। इस मौके पर जलालपुर पीरवाला असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ तहसील हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जो इंक्रोचमेंट के इश्यूज ना आए, जो गुजर गए हैं फुटपाथ हैं वो लोगों के चलने के लिए है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो लोग भी इंक्रोच किए हुए हैं फुटपाथ पे और जिन्होंने इस तरह के ठेले या कोई इस तरह के बेंचेस वगैरह लगाए हैं, कोई चीज़ें जो लोगों की रुकावट बनी है रस्तों में, तो उसको दूर करें ताकि आवाम को आने जाने वाले स्पेशली जो पैदल गुजर रहे हैं लोग उनके लिए आसानी हो जाए। इस धूप में, इस गर्मी में पहले लोग बड़े परेशान होते हैं और ऊपर से जब ये इनको चलने फिरने में और इस तरह की रुकावटें हों और ट्रैफिक जैम हो, स्पेशली जब स्कूल से बच्चे छुट्टी पे जाते हैं, तो इस तरह सब के लिए परेशानी का बायस बनता है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है अवामुल नास ये खुद ही है जो उन्होंने इस तरह के काम किए, इंक्रोच किया हुआ है पब्लिक रोड्स को और फुटपाथ को, वो खुद इसको हटा ले और हमारे साथ तावन करे। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना काम करेगी जो उसकी जिम्मेदारी है और वो इसको खुद पर हटवाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के हमरा ख्वाजा शहजाद अहमद। जिला घोटकी के सनती इदारे FFC ने मुसलसल बारिशों से मुतासरा खानदानों की खिदमत को जारी रखा हुआ है। इस पर घोटकी से राहिब सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट घोटकी के सनती इदारे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा, कर्नल शकील चट्टा, कर्नल शुजात मिनास, PRO FFC अमानुल्लाह शर और अहमद अली सोमरो की जानिब से हालिया बारिशों के बाद हज़ारों खानदानों को राशन, अवदियात, बच्चियों की शादियों में जहेज़, मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद करने के साथ साथ घरों की तामीरात व साफ पानी की फराहमी के लिए सैकड़ों हैंड पंप RO प्लांट्स लगाने वाला टारगेट मुकम्मल कर लिया। इस सिलसिले में मुतासरीन के घरों, इमाम बारगाहों, स्कूलों, मसाजिदों व कब्रस्तानों में साफ पानी की फराहमी के लिए हैंड पंप लगाने का सिलसिला पाया तकमील तक पहुँच गया है। डिस्ट्रिक्ट घोटकी के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरीन ने मीडिया को बताया कि FFC इंतजामिया के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा ने हालिया बारिशों से अभी तक मेहनत, जानदारी, खुलूस नियत के साथ मुसलसल दिन रात एक करके मुश्किलों में घिरे आवाम को रिलीफ फराहम करने में एक मिसाल कायम की है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुश्किल वक्त में FFC इंतजामिया ने गरीबों को तमाम तर सहूलियात देने की मुसलसल कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। जबकि इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम चीमा का कहना था कि हालिया बारिशों के बाद डिस्ट्रिक्ट घोटकी के हज़ारों खानदानों में पहले मरहले में राशन, खुश्क फ्रूट, अवदियात, टेंट, मच्छरदानियाँ तकसीम की गईं, जबकि दूसरे मरहले में मुतासरीन के घरों की बहाली, बच्चियों की शादियों में जहेज़, माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने के साथ साथ साफ पानी की फराहमी के लिए हैंड पंप और RO प्लांट्स लगवा कर दिए हैं। हमारा अज़म है कि हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी की आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें ताकि इस मुश्किल की घड़ी में अपने गरीब मसाकिन लोगों की दुआएं ले सकें, जिस पर हमारी टीम मुसलसल दिन रात मसरूफ़ अमल है। पंगरियों के नवाब में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुलेमान शोरों में फर्नीचर ना होने पर नन्हे तालिब इल्म ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत अली अराई की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुलेमान शोरों में सहूलियात के फुकदान के बायस नन्हे तालिब इल्मों की तालीम मुतासिर हो रही है। नन्हे तालिब इल्म जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। महकमे तालीम सिंध की अदम तवज्जो के बायस पीने के साफ पानी, स्कूल में वाशरूम ना होने, बिल्डिंग में कमरों की कमी और तालिब इल्मों को फर्नीचर की कमी के साथ साथ उस्ताद की कमी ने परेशान कर रखा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबक सबको दूं, लेकिन फिर भी जाहिर है कि पूरे जो पीरियड है वो नहीं चल सकते। फर्नीचर भी नहीं है, फर्नीचर की कमी है हमारे पास। यहाँ पे 135 बच्चे, 13
बेंचे हैं हमारे पास, 135 बच्चों के लिए 13 बेंचे। गवर्नमेंट की तो 10 हैं, 3 तो हमने एसएमसी के फंड से ली थी। अभी भी बहुत जरूरत है हमारे। आपके पास दूसरा टीचर है यहाँ? दूसरा टीचर कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। कब से अकेले काम? मुझे तकरीबन यहाँ पे काम करते हुए 8 साल हो गए, कोई दूसरा टीचर नहीं। मेन प्रॉब्लम जो है अभी जो टीचर एक है, इतने बच्चों को एक नहीं पढ़ा सकता टीचर। मेन मसला ये है कि मुझे टीचर दिया, गुजारिश करते हैं कि बराए करम टीचर दिया जाए और इसका वाशरूम बनवा के दे, कंपाउंड वाल जो है वो भी लाजमी है, वो भी दिया जाए। ये बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गांव वालों का मुतालबा है कि इनको 1 से 2 उस्ताद ज्यादा फराहम किए जाएं ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो सके और वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन। टांग के गांव गरा बलोच में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर टांग मोहम्मद शुएब ने साइलिन के मसाइल सुने और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मौके पर हदायत जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। गरा बलोच टांग में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला टांग के तमाम लॉ एंड डिपार्टमेंट ने शिरकत की। लोगों ने अपने मसाइल बयान किए। कचहरी का इनकाद जो शुरू किया वो गरा बलोच से किया है। हम इसको भी आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। सर, सबसे बड़ा मसला जो है वो निकासी का है। प्राइमरी स्कूल का पहले मैं इस स्कूल के आपको निशानदाही करता चलूँ सर। ये सामने जो कमरे नजर आ रहे हैं, टाट पर बैठकर मैंने भी तालीम हासिल किया सर। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर तमाम डिपार्टमेंट को हिदायत जारी किए। जैसा कि नाम से जाहिर है खुली कचहरी, तो इसका मतलब ये है कि हम आपके सामने आए, आपके दहलीज पे आए और आपके मसाइल आपके दहलीज पे सुनिए। तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने ये एक सिलसिला मुकर्रर किया हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर ये खुद जाए, आवाम के दरमियान में बैठ जाए किसी एक जगह पे और उनके जो मसले मसाइल है वो सुने। खुली कचहरी में साइल का हर मसला मौके पर हल हो जाता है। कैमरा टीम। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी में जानवरों में लंपी स्किन की बीमारी फैलने का खदशा। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर मेडिकल चेकअप के बगैर उतार दिए गए। महकमा लाइव स्टॉक सिंध की जानिब से मवेशी मंडी में ताहाल मेडिकल कैंप कायम ना हो सका। इस हवाले से देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। मवेशी मंडी 2023 नादरन बाईपास पर सजाई जाने वाली मंडी में जानवरों में लिम्पी स्किन बीमारी फैलने का खदशा है। नादरन बाईपास पर मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर मेडिकल चेकअप के बगैर उतार दिए गए। महकमा लाइव स्टॉक सिंध की जानिब से मवेशी मंडी में ताहाल मेडिकल कैंप कायम नहीं किया गया। महकमा लाइव स्टॉक सिंध के डीजी ने ऐलान किया था कि मंडी लाए जाने वाले जानवरों को मुफ्त लिम्पी स्किन वैक्सीन लगाई जाएगी। पुलिस के आला हुकाम भी मवेशी मंडी के तब्दील शुदा मकाम से ला इलम निकले। मंडी के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं किए गए। मवेशी मंडी इंतजामिया ने सिक्योरिटी इक़दामात के लिए ताहाल पुलिस के आला हुकाम से कोई राब्ता नहीं किया। शहरियों और व्यापारियों ने सुनसान मकाम पर होने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी इज़हार किया है। मवेशी मंडी आने वाले खरीदारों के लिए ताहाल पार्किंग एरिया भी तैयार नहीं किया गया। मवेशी मंडी इंतजामिया की जानिब से मंडी में रोशनी का भी अब तक। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि मुमताज़ सहरा बलोच इस वक्त हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान सरहद पर मनपशीन बॉर्डर मार्केट का भी इफ्तिताह किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि हल्के के मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी अवामी मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी के मुंतखब नुमाइंदगान ने
इस हलके को यतीम बना रखा था। जब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब होकर आए हैं तब से रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में इंटरनेट की बंदिश से सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, करोड़ों रुपए का ऑनलाइन कारोबार भी मुतासिर हुआ है। मोबाइल इंटरनेट बंदिश के बायस डिजिटल अदायगियां बमा क्रेडिट कार्ड और दीगर सहूलियात भी जुज़वी तौर पर बंद है। वैसे जानते हैं हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी मोबाइल इंटरनेट बंदिश ऑनलाइन कारोबार करने वालों को महंगी पड़ गई। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद परेशान हैं। डिजिटल अदायगियां बमा क्रेडिट कार्ड और दीगर सहूलियात भी जुज़वी तौर पर बंद हैं। मोबाइल बंदिश के बाद ई कॉमर्स कारोबार करने वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इन्होंने पूरा नेटवर्क बंद कर दिया। आज की दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और तमाम के तमाम कारोबार नेट से मुंसलिक हो चुके हैं। आप देखेंगे इनकी जो ये 4-5 एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये मुसलसल जो बंदिश चल रही है, उसकी वजह से आम जो कारोबारी लोग हैं वो कितना परेशान है। हम कंप्यूटर से कारोबार से मुंसलिक हैं, हमें इतनी परेशानी हो रही है। एक आम बेचारा जो ख़ास तौर पे आप ये देखेंगे आजकल तो इवन ये कि खाने पीने का कारोबार भी ऑनलाइन चलता है। राइडर्स बेचारे उनकी सारी रोज़ी रोटी उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो लोग बेचारे अपने घरों को बैठ गए। इवन ये कि बैंकिंग तक ऑनलाइन होती है। मतलब दुनिया किस नहज पे जा रही है और इन्होंने सिर्फ एक मुल्क एक शख्स की दुश्मनी में पूरे मुल्क की माशी हालत अबतर से अबतर कर दी है। मोबाइल इंटरनेट के तातील से हुकूमती मसलाहत और में करोड़ों रुपए की कमी हुई है। मोबाइल इंटरनेट पर एप्लीकेशन बंद होने से ऑनलाइन कारोबार करने वालों की दिहाड़ियाँ शदीद मुतासिर हुई है। इमरान खान की को गिरफ्तारी की वजह से जो आप बुरान पैदा हुआ है कारोबारी, एक तो हमने उसको सरवाइव किया, बड़ी मुश्किल से उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरा एक और आपने हमारे ऊपर एक और मुसल्लत कर दिया कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद करने से हमारा ऑनलाइन का सारा काम हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब हमें कोई ऑर्डर डालना हो गया, कोई चीज़ ऑर्डर लेना होता था, हम उसमें ना किसी को रेट दे पा रहे ना किसी से रेट ले पा रहे। सर्विस बंद होने से खाना मंगवाने वाले अफरादों को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ई कॉमर्स कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हुकूमत से सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज़, हैदराबाद। कमालिया में पाक फौज से इजहार यकजहती और शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद देखते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। पाक फौज से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए कमालिया में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद रैली में हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के रास्ते में शहरियों ने रैली के शुरा पर गुलपाशी की। रैली के शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली में शामिल अफराद ने हाथों में कौमी परचम और कतबे उठाए हुए थे, जिन पर पाक फौज बारे नारे दर्ज थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी पीर यूसुफ बुखारी, राना इसरार अहमद खान, सदर अंजुमन ताजरान राना शफीक बिल्ला, पीर शाहिद अशरफी, साबिक जनरल सेक्रेटरी कमालिया बार सरदार अब्दुल रहमान डोगर, सदर प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी, चेयरमैन फाल्कन ग्रुप राना जावेद जिमी और चौधरी सईद अहमद गुज्जर ने अपने खिताब में कहा, अदालत पर हमलावर होना, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, कौमी सालमियत के लिए सवालिया निशान बन जाना, ये किसी भी तौर पर इंसाफ के काबिल नहीं है। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। सियासत की आड़ में पाक फौज को बदनाम करना बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है। साने 9 मई से शोहदा की रूहें कांप गई। बदकिस्मत लोग हैं जो अपने मुहावजों के खिलाफ दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रैली प्रेस क्लब कमालिया से निकलकर कलमा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मशाइख उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए दिफाए वतन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि 9 मई को सरासर गलत हुआ, सब लोग इसी की मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने 9 मई को दहशत गर्दी की उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन मशाइख उलमा कौंसिल मुफ्ती आशिक हुसैन ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए दिफाए वतन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि 9 मई को सरासर गलत हुआ, सब लोग इसी की मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने 9 मई को दहशत गर्दी की उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन मशाइख उलमा कौंसिल मुफ्ती आशिक हुसैन ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
पाकिस्तान के लिए हमारा ये पैगाम है कि ये बहुत ज़्यादती हुई है और अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, जिसको पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत अप्रिशिएट करती है। और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि ये शर्तपसंदी है, ये दहशतगर्दी है, इसको किसी सूरत में भी पाकिस्तान की कौम जो है वो कबूल नहीं करेगी। और उसके साथ साथ ही दहशतगर्दों को और शर्तपसंदों को ये भी मैसेज है कि हम पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि इनको करार वाकई सज़ाएँ दी जाएँ ताकि दोबारा इस किस्म का वाक़या जो है वो पाकिस्तान में रूप तो सर यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ माशाल्लाह कल हमारी रैली थी, वहाँ हज़ारों यूथ ने शामिल होकर ये बात साबित की है वो किसी किस्म के भी प्रोपेगेंडा से मुतासर नहीं होंगे। अब मेरे ख्याल में यूथ की आंखें खुल गई हैं कि उनको फ़ौज के ख़िलाफ़ ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसकी वजह से बदकिस्मती से। और मैं जो सबसे मुझे ज़्यादा परेशानी पिछले 2-3 दिन में हुई है, जो ये बच्चे पकड़े गए हैं जो सेल्फियाँ बना रहे थे, जो वीडियो पे कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, और उनके वालिदैन बहुत परेशान हैं, उनके बहन भाई बहुत परेशान हैं। वो समझते हैं कि बच्चे जो हैं ब्रेन वॉश हो गए थे, मिसलीड हो गए थे। तो सच्ची बात है, मुझे जो कल्प्रिट्स हैं उनके साथ तो कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के साथ यकीनी तौर पर मेरा जब मुझे फ़ोन कॉल आती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं अक्सरियत इनकी मेरे साथ जो है गवर्नर हाउस में भी मिली है, मैं इन बच्चों से प्यार भी करता हूँ, तो मेरा ये बातें सुन के अब दिल करता है। ये हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा ने भी पाकिस्तान को बनाने की तहरीक की तकमील और कामयाबी के लिए उलमा और मशाइख की मदद ली थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा भी जानते थे कि जब तक ये मजहबी कुव्वतें हमारा साथ नहीं देंगी हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जो ही पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी, मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और पीर जमात अली शाह साहब, पीर आबर चवंडी शरीफ, इन मशाइख और उलमा ने कायदे आज़म का साथ दिया तो सालों का जो सफ़र था वो महीनों का और महीनों में हफ्तों का सफ़र पाए तकमील को पहुँचा। गोया पाकिस्तान बनाने में भी उलमा और मशाइख कायदे आज़म का दस्तो बाजू थे, आज पाकिस्तान बचाने में भी उलमा और मशाइख अफवाज पाकिस्तान का हरावल दस्ता साबित होंगे और अफवाज पाकिस्तान का दस्तो बाजू होंगे। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को ये आज की इस कौमी यकजहती कौमी सेमिनार जिसमें हिंदू, सिख, मसीही, मुसलमान और मुसलमानों के तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा शरीक थे, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़ौज और कौम। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, जिसमें आसार कदीमा की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ात को सराहा गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफज़ई की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे को जोश व खरोश से मना रहे हैं और वही लोग इसको मना रहे हैं जो कि हेरिटेज से और आसार कदीमा से शौक रखते हैं। अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद म्यूजियम में, हमारे साथ जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इस्लामाबाद म्यूजियम मौजूद है डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब। इनसे पूछते हैं सर, आम तौर पे जब हम देखते हैं कोई इंटरनेशनल डे होता है तो वुमेंस डे हो गया फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो उनकी हमें समझ आती है कि ये वुमेंस के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये डे मनाया जा रहा है। सर, इस डे की क्या इंपॉर्टेंस है तारीख़ के हवाले से और आजकल को जो इसकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको किस लिए मनाया जाता है और पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है? पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आईकॉम हाउस ने हर साल एक दिन मुकर्रर किया 18 में, और उसमें एक थीम दी जाती है, उसके मुताबिक हर साल म्यूज़ियम उसको सेलिब्रेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हर म्यूज़ियम 18 मई को इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। तो म्यूज़ियम का रोल सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ आर्टिफैक्ट्स जो एक डेड होके पड़े होते हैं कि वो खुद नहीं बोलते, लेकिन ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है म्यूजियम। हर आर्टिफैक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ज़राए के मुताबिक 2010 और 2022 के जो फ्लड डिज़ास्टर्स थे उनकी वजह से जो दूसरे नुकसानात हुए, जो हमारे लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को नुकसानात हुए, उसके अलावा जो है नेशनल हेरिटेज को भी जो है एक बहुत भारी मिकदार में नुकसान हुआ। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके लिए कुछ बेहतर इकदाम किए जाएँ ताकि हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ात को बेहतर तरीके पर जो है पाकिस्तान में लाया जा सके। कैमरामैन सरदार फैज़ान के साथ तैमूर यूसुफज़ई, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान खास खेली इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन और सदर पाकिस्तान नेशनल अलायंस सराय नियाज हुसैन खास खेली की मुटियारी आमद, कारकुनान की जानिब से सराय नियाज खास खेली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर
उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। मजीद तफसीलात मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान खासकली इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन और सदर पाकिस्तान नेशनल अलायंस राय नियाज हुसैन खासकली ने मटियारी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 9 मई को शेर पसंद अनासरान की जानिब से मुनज़्ज़म तरीके से पूरे मुल्क में पाक फौज के तनसेबात पर हमले करके तोड़ फोड़ करने वाले अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा करते हैं कि ऐसे मुल्क दुश्मन शेर पसंदों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाक़े की सजा दी जाए। सराय नियाज़ हुसैन खासकली ने कहा है कि शोहदा की यादगार को तबाह करने वाली एयरफोर्स बस पर हमले करके इस जहाज को तबाह किया, वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पाक फौज मजबूत होती है कि मुल्क भी मजबूत रहे। सराय नियाज़ हुसैन खासकली ने कहा है कि हमारी सिंध के आबा व अजदाद ने मुल्क की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कैमरामैन सलमान। चिश्तिया में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की खसूसी हिदायत पर महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर बहावल नगर चौधरी लतीफ़ुल्लाह और असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत चिश्तिया मेहर तालिब हुसैन ने ज़्यादा कपास उगाओ मुहिम के तहत चिश्तिया तहसील भर में किसानों को आगाही के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं चिश्तिया से ताहिर हसन की इस रिपोर्ट में। कपास की काश्त और बेहतर पैदावार के हसूल और काश्तकारों को जदीद ज़रई अवामिल से आगाह करने के हवाला से ज़्यादा कपास उगाओ मुहिम के चिश्तिया के एक निजी मैरिज हॉल में महकमा ज़राअत तौसीह चिश्तिया की जानिब से एक कार्टून सेमिनार फार्मर गैदरिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के डायरेक्टर हेड लाहौर डॉक्टर मोहम्मद फारूक और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत बहावल नगर चौधरी लतीफ़ुल्लाह ने काश्तकारों से खिताब करते हुए कहा कि इस साल ज़िला बहावल नगर में 8,88,000 एकड़ रकबा पर काश्त कपास करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो कि डेरा गाजी खान के पूरे डिवीज़न के बराबर है। कपास की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए महकमा ज़राअत का अमला पूरी तरह मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर इस मुहिम की खुद निगरानी कर रहे हैं। कपास की पैदावारी अवामिल पर बातचीत करते हुए कहा कि ज़मीन की बेहतर तैयारी के लिए साथ साथ का लेवल होना भी ज़रूरी है। काश्त के बाद फसल को परवान चढ़ाने के लिए काश्तकारों को कपास की काश्ता अक़साम की खसूसियात का इल्म होना ज़रूरी है। कपास के मंजूर शुदा अक़साम की खाद पानी और दीगर ज़रूरियात पर तफसील से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कपास की फसल के लिए फास्फोरसी पोटाश और नाइट्रोजनी खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के साथ जिंक बुरान और सल्फर का इस्तेमाल पैदावार में इजाफा करता है। जड़ी बूटी का हर बर वक़्त कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जड़ी बूटी फसल को कमज़ोर और कीड़ों की पनाहगाह बन जाती है। महर तालिब हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चिश्तिया ने कहा कि हुकूमत ने कपास की बहाली के लिए तारीखी पैकेज 2023 का ऐलान किया है। कपास की इमदादी कीमत 8500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई है। कपास के मंजूर शुदा बीजों पर 1000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। फास्फोरसी और पोटाश वाली खादों पर सब्सिडी दी जा रही है। कपास के इलाकों में नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए गाँव की सतह पर कमेटियाँ बनाई गई हैं। ज़राअत का अमला हर गाँव में फार्म मीटिंग और लिटरेचर तकसीम कर रहा है। काश्त से बर्दाश्त तक काश्तकारों की टेक्निकल रहनुमाई और कपास के ज़रई लवाजमात की रियायती नरखों पर फराहमी के लिए डहरावाला और गल्ला मंडी चिश्तिया में कपास फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए गए हैं। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन भी बना दी गई है। कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए पैदावारी मुकाबला कपास 2023 से मुनक्किद किया जा रहा है। जंग में मुनशियात की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक रोज़ा आगाही मुहिम सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इकबाल गवांस की इस रिपोर्ट में। जंग में मंशियात की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब ने मंशियात जैसी लानत से बचने के लिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा को आगाही मुहिम के हवाले से एक सेमिनार में आगाह किया कि नशा एक लानत है, इसको फरोख्त करने वालों की पुलिस को फौरी इत्तला दे। और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस चीज़ का इरादा भी किया कि ना सिर्फ खुद उस मंशियात के पहले पफ से बचेंगे, अपने साथियों दोस्तों को भी और माशरे को बचाने की कोशिश भी करेंगे, और जो कोई बड़ा ड्रग पैडलर होगा और जो इनके इलाके में ये चीज़ फैला रहा है इनके कॉलेज में या इनके इंस्टीट्यूशन में या इसके इर्द गिर्द, तो उसको पकड़वाने में भी हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे।
तो हमने जो अपने रिपोर्टिंग टूल्स हैं इनको बताए हैं, मैंने अपना नंबर भी इनसे शेयर किया है और इंशाल्लाह ताला इनके साथ मिल के हम इसका कला कमा करेंगे। तकसीर पाकिस्तान के हवाले से जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में उसके हवाले से दिन मनाया गया, जिसमें जो है तारिक महबूब हमारे पास चीफ गेस्ट थे। इसमें जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि नशा एक लानत है और हम सबको उससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो नशा सबसे ज़्यादा जो हमारी यंग लोग हैं, जो अडल्ट हैं, उनमें पाया जाता है। इसका सबसे पहले हमें ये तो है कि हमें से नो टू ड्रग्स, तो इसका सबसे पहला जो इकदाम है कि हमें खुद से शुरू करना चाहिए। जब हम खुद अपने इर्द गिर्द लोग, क्योंकि जो सबसे पहले हमारे जो दोस्त होते हैं, जो हमारी कंपनीज होती हैं, वही हमें इस काम पे लगाती हैं और उस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें बिल्कुल धंसे जाते हैं और ये नशा हमें दीमक की तरह खा जाता है। अगर इसी तरह नशा सेमिनार रहे तो नशा जैसी लाना से बचा जा सकता है। कैमरामैन अजीम अमीद के साथ जुवेद बलगवास को न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा और हल्का PP 135 में नामजद उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल गुराया की जानिब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। अवाम की भरपूर शिरकत। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा और हल्का PP 135 में नामजद उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल गुराया की क़यादत में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। अवाम भी कसी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शिरकत करके हुब्बुल वतनी का अमली सबूत दिया और कहा कि पाक फौज हमारा असासा है, हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। दरअसल मुल्क दुश्मन अनासर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जानबूझ का साजिशें कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं शुरका के तासरात। सब भाइयों का, बुजुर्गों का, बहनों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको पता है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान आर्मी के हक में जो है हम ये रैली निकाल रहे हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जिस तरह आर्मी की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया गया, आग जलाई गई और जो शहदा के मुजस्मे थे उनको किस तरह तोड़ा गया, गिराया गया, मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना कि ऐसा होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंसान कहता है कि हकीकी आज़ादी की बात करता है, मैं ये कहना चाहूँगा इसको और आवाम को कि हकीकी आज़ादी तो हमें 14 अगस्त 1947 में मिल गई थी। अब हमारा काम है, एज कौम का काम है कि सब जो है मिलके पाकिस्तान को आगे लेके चले और जो एक नफरत पैदा कर दी गई है उस नफरत के कीड़े को हमेशा के लिए अपने दिमाग में दफन करें। और हर चीज़ जो सोशल मीडिया में आती है आप उस पर यकीन ना रखें। अपनी सोच आपके पास खुद होनी चाहिए कि क्या कौन शख्स सच बोलता है, कौन सच झूठ बोलता है, कौन शख्स सारा दिन सारी रात झूठ बोलता है। अब ये टाइम आ गया है कि एज ए कौम आप सब मुतारक होके। DSP ट्रैफिक हरीपुर शहजादी नौशाद गिलानी हमरा नौ तैनात इंचार्ज ट्रैफिक तनवीर खान और दीगर स्टाफ ने हरीपुर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम मनी अड्डों समेत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की। मज़ीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। अवामी शिकायत पर DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गेलानी के हमरा नौ तैनात इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन हरीपुर तनवीर खान और दीगर स्टाफ ने हरीपुर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम मनी अड्डों समेत दीगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए गए। DSP ट्रैफिक शहजाद नौशाद गेलानी ट्रैफिक स्टाफ को अवाम के साथ अच्छा रवैया रखने और अखलाक से पेश आने की हिदायत की। अवामी समाजी हलकों की जानिब से DSP ट्रैफिक शहजाद नौशाद गेलानी ट्रैफिक वार्डन हरीपुर को फौरी अवामी शिकायत का अजाला करने पर खूब सराहा गया। कैमरामैन टीम के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।